आने वाले 10 सालों में एआई और रोबोट्स हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे। बहुत सी नौकरियां जो आज हैं कल नहीं होंगी। ये एक सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन इसी बदलते हुए फ्यूचर में अमीर बनने का एक रास्ता ऐसा है जिसे कोई रोबोट आपसे नहीं छीन सकता। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 20 साल का लड़का जो महीने के सिर्फ 5-6 हज़ार बचाता है, वो इसी रास्ते पर चलकर अपनी फाइनेंशियल आज़ादी पा सकता है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? एक मिनट रुकिए। ये कोई किताबी थ्योरी या सुनी सुनाई बात नहीं है। जो ये 5-6 हज़ार महीने में बचते हैं, क्या इससे कुछ हो सकता है? और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि 1-2 हज़ार रुपए महीने के इन्वेस्टमेंट से क्या ही होगा, जब मोटी कमाई होगी तब बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सच कहूं तो ये फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब मैं जो आपको समझाऊंगा उसे आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी सोच बदल कर रख देगा। मैं एक सिंपल सवाल आप लोगों से पूछता हूं। मान लो तुम हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए बचाते हो और उसे 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो, और एक दूसरा आदमी है जो सोचता है कि वो अभी रुक जाएगा और कुछ साल बाद सीधा 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करेगा। वो 12 साल बाद जागता है और अगले 13 साल तक 5,000 रुपए महीना लगाता है। अब जरा दिमाग पर जोर डालो और सोचो किसे ज्यादा पैसा मिलेगा। ज्यादातर लोग कहेंगे ऑब्वियसली जो 5,000 डाल रहा है। लेकिन यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अगर हम सिर्फ 12% का एक नॉर्मल मार्केट रिटर्न भी मान लें, तो जो लड़का 1,000 रुपए 25 साल तक डाल रहा था, उसका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख रुपए बढ़कर बन जाते हैं लगभग 18,97,635 रुपए। और वो दूसरा आदमी जिसने 5,000 रुपए 13 साल तक डाले, उसका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 7,80,000 रुपए, यानी तुमसे दुगने से भी ज्यादा। लेकिन उसे भी रिटर्न में लगभग 18,79,656 रुपए ही मिलते हैं। सोच कर देखो, कम पैसा लगाकर सिर्फ जल्दी शुरू करने की वजह से वो लड़का ज्यादा फायदे में रहा। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपके पैसे से ज्यादा कीमती आपका समय है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक एवरेज रिटर्न बताया है। सच तो यह है कि इंडिया में ऐसे भी फंड्स हैं जिन्होंने इससे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर तुम सही जगह पर अपना पैसा लगाते हो तो ये 18,97,000 का आंकड़ा कहां पहुंच सकता है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैंने सिर्फ एजुकेशन के मकसद से एक फंड का उदाहरण दिया है, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इस फंड का AUM, यानी इसमें लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ है, वो है 1,01,772.60 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा इस फंड पर लोगों का भरोसा दिखाता है। और अब सबसे कमाल की बात, इस फंड ने पिछले सालों में मार्केट के हर उतार चढ़ाव के बावजूद लगभग 15.56% का सालाना रिटर्न दिया है। ये कोई 1-2 साल का तुक्का नहीं है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से अब तक की इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अब वापस उसी कैलकुलेशन पर आते हैं। अगर वो 20 साल का लड़का अपना 1,000 रुपए महीना इस तरह के फंड में डालता जहां उसे 15% का रिटर्न मिलता, तो जानते हो 25 साल बाद क्या होता? उसका वही 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 18 लाख नहीं बल्कि 32,84,074 रुपए बन जाता। जी हां, सिर्फ 1,000 रुपए महीने से। और वह दूसरा आदमी जो 5 साल 10 साल बाद जागता है और सोचता है कि मैं अब 5,000 रुपए महीने का बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, अगर वो 15 साल के लिए भी ये पैसा डालता है तो उसका कुल इन्वेस्टमेंट होता है 9 लाख रुपए और उसे रिटर्न मिलता है लगभग 33,84,315 रुपए। अब आप खुद फैसला करो। एक तरफ सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो 32,84,074 रुपए बन गया, और दूसरी तरफ 9 लाख का इन्वेस्टमेंट जो 33,84,315 रुपए बना। कौन सी डील समझदारी वाली है? वो लड़का आज से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। उसे ये समझ आ गया है कि अमीर बनने का रॉकेट साइंस पैसे की मोटाई में नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की लंबाई में छिपा है। याद रखिए, आने वाले फ्यूचर में जब AI और रोबोट्स जॉब्स के लिए खतरा बनेंगे, तब आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी डिग्री या स्किल नहीं बल्कि आपका बनाया हुआ एसेट होगा। पैसा आपके लिए काम करेगा तब भी जब आप सो रहे होंगे। जल्दी शुरू करना ही वो सीक्रेट है जो एक आम इंसान को गरीबी के जाल से निकालकर फाइनेंशियल आजादी की तरफ ले जाता है। फैसला आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी बदला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब शुरू कर रहे हैं।